सवाल 77। मालिक तो अरूप और सर्वव्यापक है, उसके ध्यान करने में ये दिक्कत पेश आती है कि ध्यान बगैर किसी स्वरूप के नहीं हो सकता। तो जब मालिक को अरूप कहा है तो कैसे ध्यान किया जा सकता, क्योंकि सर्वव्यापक किस तरह एक सूरत में मुकय्यद हो सकता है? जवाब, जीवों के अंदर ऊपर के मुकामात के सब पट बंद हैं, सिर्फ एक खफी धार ऊपर से टपकती है, जैसे नदी का पानी बंद से छन कर जरा जरा निकले। अब जो कोई के अभ्यास करके उन पटों को खोले या दिमाग की सोती हुई ताकतों को जगावे और उसकी रसाई अंतर में निर्मल चैतन्य के भंडार तक हो जावे, या उस भंडार से ही कोई लहर उमड़कर इस लोक में आवे जो स्वतः संत कहलाते हैं और उनके अंतर में सब पट खुले होते हैं, इन दोनों को मालिक का अवतार समझना चाहिए। अब जानना चाहिए कि ध्यान के मानी सिलसिला कायम करने के हैं, तो जो शब्द के अंतर में हो रहा है उसका सुनना ये अरूपी ध्यान मालिक का है, क्योंकि वो शब्द भी अरूप है और उसके सुनने से सिलसिला मालिक के साथ कायम हो सकता है। और जो अवतार मालिक ने संत सद्गुरु रूप में धरा, उस रूप का ध्यान करना ये मालिक का स्वरूपी ध्यान करना है। जैसे मेस्मेरिज्म में मामूल को किसी शख्स की कोई चीज, नाखून, बाल या इस्तेमाल की हुई चीज छुआ दें तो वो उस शख्स का हाल बता सकता है और उसके साथ सिलसिला कायम हो जाता है। इसी तरह संत सद्गुरु के ध्यान के वसीले से कुल मालिक के साथ सिलसिला कायम हो जाता है। उनके जिस्म का मसाला भी निहायत सूक्ष्म और महापवित्र है, और जो चीज मसलन वस्त्र वगैरह उनके इस्तेमाल में आया हो वो भी पवित्र है, क्योंकि उसका उस चैतन्य धार ऊंचे मुकाम की से जो सीधी निर्मल चैतन्य के भंडार से संत सद्गुरु के अंदर आ रही है, संजोग होता है। इस वास्ते ऐसी प्रसादी का मिलना बड़ भागता का बाइस है, और इसीलिए संत सद्गुरु की तस्वीर के साथ ताजीम और अदब के साथ बर्ताव करना मुनासिब है, और ऐसा बर्ताव अदब और प्यार का निशान है, न कि तस्वीर से मुक्ति की आस रखना है। जैसे जबकि लॉर्ड रॉबर्ट्स ने किसी लड़ाई में फतह पाई तो कलकत्ते में उनकी तस्वीर पर हजारों हार चढ़ाए गए। वो गोया अदब और प्यार का बर्ताव था। इसी तरह सद्गुरु की तस्वीर पर हार चढ़ाना, मत्था टेकना अदब और ताजीम और मोहब्बत का इजहार है। सब जीव मिसल अंधों के हैं, सो अंधे यहाँ अपना रास्ता टटोल लेते हैं, पर अंतर का मार्ग और भेद बिना संत सद्गुरु के बतलाए कोई नहीं जान सकता है। इस वास्ते संत सद्गुरु के सत्संग और उनके स्वरूप के ध्यान की महिमा भारी है। उन्हीं के जरिए से अरूपी स्वरूप मालिक से मेला होगा। सवाल 78। अगर किसी को
सद्गुरु का सत्संग हासिल नहीं है तो वो फिर क्या करे? जवाब, जो कि शरण में आए हैं उन सबको देर सबेर सत्संग अंतर और बाहर एक रोज जरूर मिलेगा। अगर कोई कहे कि जब 50-60 हजार सत्संगी होंगे तब उनको सत्संग कैसे हासिल होगा, तो उसका जवाब ये है कि जैसे सत्यलोक में अनंत सुरतों को जब बिना करनी पहुंचाया जाएगा तब अनंत दीप रचे जाएंगे और वहां उन सुरतों का कयाम होगा। पुरुष का दर्शन विलास और अमी का आहार मिलता रहेगा, सिर्फ फासले का फर्क होगा, यानी दूरी या नजदीकी होगी। वैसी ही यहां भी ऐसी कलें इजाद की जाएंगी कि जहां जहां सत्संगी होंगे वहां वहां बटन दबाने से पूरे गुरु का दर्शन, वो कहीं विराजमान हो, मिलेगा और वचन विलास सब सुनाई देंगे और देखने में आवेंगे। सिर्फ दूरी और नजदीकी का फर्क होगा। सवाल 79। संतों ने जो 4 जन्म मुक्ति के लिए मुकर्रर किए हैं, इसका कोई बाहरी प्रमाण भी है या महज संतों का वचन है, इसलिए यकीन करना चाहिए? जवाब, बाहरी प्रमाण तो कोई नहीं है, अलबत्ता 4 लोक जो बयान किए हैं तो एक जन्म में एक लोक का हिसाब है। जीवों की चढ़ाई का हाल संतों को ही मालूम रहेगा, जीवों को कुछ मालूम न होगा। अलबत्ता दूसरे जन्म में खफीसा और तीसरे जन्म में ज्यादातर मालूम होगा। अभी तो ये नर पशु है, फिर नर होगा, यानी एक जन्म में गुरु भक्ति पूर्ण करके सहस्रदल कमल को प्राप्त होगा, फिर दूसरे जन्म में अभ्यास करके नाम पद यानी त्रिकुटी में पहुंचेगा। उसके बाद तीसरे जन्म में मुक्ति पद यानी 10वां द्वार खुलेगा और चौथे जन्म में निज धाम यानी सत्यलोक में रसाई होगी। ऊपर जो नर और पशु का जिक्र आया है उसकी तफसील ये है, 3-3 चक्र के आगे एक मैदान बतौर हद फासिल के है। चिदाकाश जो दरमियान सहस्रदल कमल व छठे चक्र के वाकई है, उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश के स्थान उसी तरह हैं जैसे महाशून्य में कुछ स्थान कहे हैं। आदमियों की मौत छठे चक्र के आगे जो तीसरा तिल यानी श्याम द्वारा है उसमें गुजर कर होती है और चौपायों और दीगर मखलूक की मौत हृदय चक्र को पार करने पर होती है। इंसान में सूरत की ताकत अव्वल मन आकाश में आती है और फिर मन आकाश से इंद्रियों में पहुंचकर बाहर की कार्रवाई करती है। गोया छठे चक्र से जहां के सूरत की बैठक जिस्म में है वहां से बराबर ताकत आ रही है। इस वास्ते इंसान छठे चक्र को पार करके मरता है, लेकिन जानवरों में मन आकाश से ही काम होता है और वहां तक खिंचाव होने पर मौत हो जाती है। यानी जानवर वो है जिसमें हृदय चक्र की चैतन्यता की ताकत काम कर रही है।